निकाय चुनाव का दिन भर का प्रचार खत्म करने के बाद अब यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आप पहुंचे हैं लखनऊ के किसान बाजार और यहाँ मौजूद एक कैफे में, और आप देखेंगे मेरे बगल में मौजूद और कॉफी का इस वक्त आनंद ले रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ अखिलेश जी, कैपेचिनो है। हाँ, ठीक बात है। ये पत्रकार ही बता सकते हैं क्या चीज़ है। आप यहाँ पर आए हैं, कॉफी है। कौन सी कॉफी? ये निकाय चुनाव का प्रचार कर रहे हैं लगातार, किसान बाजार यहाँ पर आए हैं, आप क्या? देखिए, ये किसान बाजार किसानों के लिए बनाया गया था, कोई बात नहीं, अब कैफे चल रहे ये भी अच्छी बात है, लेकिन जो किसानों की सुविधाएं हैं वो बेच दी गई। किसान अपना जो पैदा करता है वो यहाँ लेकर के आए, उसको स्टोरेज की जगह दी जा रही थी यहाँ पर, और स्टोरेज के साथ साथ वो अपने साथ अगर कुछ लोगों को लेके आए तो रुक सके, उसके लिए पीछे होटल बनाया गया था और सस्ते में उसको जगह उपलब्ध हो। अगर उसके परिवार में किसी का कार्यक्रम है, क्योंकि बहुत सारे गांव यहाँ गोमती नगर में जुड़े हुए हैं, तो उनके परिवार के लोगों की शादी ब्याह कहाँ हो, जो आज शादी ब्याह के लिए हॉल, ऑडिटोरियम या इस तरह के लोन लिए जाते हैं तो वो बहुत महंगे होते हैं, किराया बहुत महंगा होता है। ये एक सस्ता उपलब्ध किसान के लिए कराया जा रहा था, लेकिन इस सरकार ने गरीब और किसान की परवाह नहीं की और इसको बेच दिया। बेचने के बाद ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही, ये भी अच्छी है, चलो नया यूपी बन रहा है, लेकिन इसके बनाने के लिए कौन काम किया? समाजवादी लोग काम किया। और कॉफी इसलिए पी रहे हैं कि ये समाजवादियों का काम है। मेट्रो में इसलिए बैठे आज क्योंकि वो समाजवादियों का काम है। गोमती के रिवर फ्रंट के किनारे इसलिए गए क्योंकि वो काम अगर पूरा हो जाता तो साफ सुथरी और साफ नदी शहर में बह रही होती, लेकिन उस काम को भी बीजेपी ने रोक दिया। इसलिए मैं जनता से अपील कर रहा हूं कि इस बार मेयर का चुनाव समाजवादियों को जिताएं। बहुत मेयर बीजेपी के रहे हैं, जितने भी मेयर रहे हैं पिछले 2, 3, 4 बार से, उन सब ने लखनऊ को बर्बाद किया है। कूड़े के ढेर दिखाई दे रहे हैं, आज भी गलियां गंदी हैं, नालियां गंदी हैं, जो ग्राउंड्स है वो ख़त्म कर दिए हैं, सैनिटेशन का कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, बिजली की महंगी है, हाउस टैक्स बढ़ा है, आपके बेरोजगारी चरम सीमा पर है। तो इन सब सवालों का जवाब यही है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। मुख्यमंत्री जहां भी रैली में जा रहे हैं वो बार बार यही बात कर रहे हैं कि माफिया को हमने मिट्टी में मिला दिया है। आप उस वक्त विधानसभा में मौजूद थे। देखिए, मुख्यमंत्री जी काम कुछ करना नहीं चाहते हैं, जो काम हो भी रहे थे उनको बिगाड़ दिया। गोरखपुर लिंक अभी तक बन के तैयार हो जाना चाहिए था, एक्सप्रेसवे जोड़ा है। कल्पना कर सकते हैं वो 5,000 करोड़ का बन रहा है, 5,000 करोड़ का 90 किलोमीटर। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? क्या आप सोच सकते हैं कि जिस प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया हो वो प्रोजेक्ट अगले दिन ढह गया हो? और फिर जो आंकड़े सदन में पेश किए जा रहे हैं कि 100 में 4 बेरोजगार हैं, कौन कल्पना कर लेगा, कौन उनका बात को सच मानेगा? और फिर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए यूपी की, उसके लिए ग्रोथ रेट क्या चाहिए आपको? तो क्या सरकार झूठ नहीं बोल रही? इन सब झूठों को छिपाने के लिए और अपनी सरकार बचाने के लिए ये नफरत का खेल सरकार खेल रही है। लॉ एंड ऑर्डर की बात बराबर करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर है। जिस सरकार के पास कार्यकारी डीजीपी हो, जिस सरकार ने अपना परमानेंट डीजीपी न बना पाया हो, जिस सरकार में अधिकारी कौन बैठेगा उसका झगड़ा हो, उससे क्या उम्मीद करोगे कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है? आप बताइए, गोरखपुर में 3 लोगों ने मिलकर के सामूहिक बलात्कार किया, क्या गोरखपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हुआ? क्या गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ? मुख्यमंत्री के गृह जनपद में नहीं हुआ? तब जब खुद रहते हैं मुख्यमंत्री वहां पर, हफ्ते में न जाने कितनी बार, पिछले हफ्ते तो कई दिन थे वो, हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, एक शिक्षिका के कनपट्टी पे लगा करके उसके साथ छेड़खानी, ये गोरखपुर में हुआ। जो मुख्यमंत्री गोरखपुर को लॉ एंड ऑर्डर में बेहतर न बना पाए, और फिर क्या भूल जाएंगे आप बलवंत सिंह की, जिसकी कस्टोडियल डेथ हुई, स्वजाति था उनका, उसके परिवार को नौकरी देनी थी, क्या सरकार ने नौकरी दे ली? क्या लॉ एंड ऑर्डर बेहतर था? क्या लॉ एंड ऑर्डर इसी को कहेंगे कि आप बुलडोजर से एक गरीब परिवार की झोपड़ी जला देंगे, उसके आग लगने में उसकी माँ और बेटी जिंदा जल गई हो, क्या उसको लॉ एंड ऑर्डर कहेंगे आप? बुलडोजर हमने अतीक और अशरफ के यहाँ भी चलाया है, जहाँ पर क्या एक गरीब माँ और एक बेटी जिंदा नहीं जला दी बुलडोजर ने?
और सुनने में तो ये आया है कि निकाय चुनाव के बाद गरीबों पर बुलडोजर चलने जा रहा है। ये जो अतिक्रमण जितना हो रखा है उस अतिक्रमण में बुलडोजर चलने जा रहा है। आज की खबर है बीजेपी की सरकार में ये फैसला लिया गया है कि चुनाव के बाद बुलडोजर गरीबों पर चलेगा। क्या इसका जवाब है सरकार के पास? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सवाल उठाए हैं, जो अतीक अहमद और अशरफ वाला कांड हुआ है वहां पर, उसको लेकर आप क्या कहें? सरकार को सोचना चाहिए कि जो गवाह था वो पुलिस की सिक्योरिटी में मारा गया, 2 जवान शहीद हो गए, जिन पे आरोप था वो पुलिस की सिक्योरिटी में मारे गए। आखिरकार सरकार क्या कर रही थी? सरकार की जानकारी में नहीं था। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी थी जिसकी वजह से ये सब घटनाएं हुई हैं। ये सवाल आपसे, निकाय चुनाव में एक मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी की कितना सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस कितना है मुस्लिम समुदाय की जो भागीदारी रही है निकाय चुनाव में? मुस्लिम समुदाय हो गया या दलित समुदाय? जाति और धर्म पे बात करना चाहते हो? ये आपकी भाषा नहीं होनी चाहिए, ये आपकी भाषा गलत है। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ अखिलेश यादव जी। तो आपने देखा निकाय चुनाव को लेकर पूरी प्रचार किया है और यहाँ पर आज कैफे में आए हैं। प्रचार खत्म करने के बाद कॉफी पियेंगे, उसके बाद यहाँ से रवानगी। और 4 मई को बड़ी डेट जहाँ लखनऊ निकाय चुनाव लड़ेगा। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।